एक और बड़ी खबर, चिंताजनक स्पीड से परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा ईरान। विलियम बर्न्स ने कहा यूरेनियम की 90% शुद्धता हासिल कर सकता है ईरान। विलियम बर्न्स ने कहा विद द विजुअल्स, इसके बाद किसी भी दिन परमाणु परीक्षण संभव। विलियम बर्न्स ने कहा ईरान से सामने आ रही रिपोर्ट्स के बाद आईएए भी हरकत में। क्या ईरान दुनिया में लाने वाला है परमाणु सुनामी? क्या ईरान करने वाला है परमाणु बम का परीक्षण? सीआईए चीफ के बयान से मिडिल ईस्ट में टेंशन क्यों बढ़ गई है, इस रिपोर्ट में मिडिल ईस्ट में आएगा विनाशक तूफान। दुनिया को चौंकाने की तैयारी में ईरान। यह है सीआईए चीफ विलियम बर्न्स। इन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। एक इंटरव्यू में विलियम बर्न्स ने कहा ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चिंताजनक गति से आगे बढ़ा रहा है। ईरान में किसी भी दिन यूरेनियम एनरिचमेंट 90% तक पहुंच सकती है। इसके बाद किसी भी दिन परमाणु बम का परीक्षण हो सकता है। विलियम बर्न्स के इस खुलासे ने मिडिल ईस्ट में इजराइल की नींदें उड़ा दी, क्योंकि पिछली जानकारी के मुताबिक ईरान से सिर्फ 60% शुद्धता तक यूरेनियम को प्रोसेस करने की रिपोर्ट थी, लेकिन 90% एनरिचमेंट का मतलब यह होगा कि उस वक्त ईरान परमाणु बम बनाने के सबसे करीब होगा। खास बात यह है कि ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक खुद आईएईए इंस्पेक्टर ने अपनी जांच में पाया है कि ईरान में यूरेनियम एनरिचमेंट 84% तक पहुंच चुका है। हालांकि तेहरान ने इसका खंडन किया और आईएईए से पश्चिमी देशों की बातों में न आने का अनुरोध किया। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं जितना तेहरान दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है, और यही वजह है कि ईरान के इस कदम से अमेरिका तक को बड़ा खतरा महसूस होने लगा है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक अलायंस जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है। रूस ईरान की जो अलायंस है, रूस प्लस ईरान इक्वल्स टू खतरा। सोचिए, रूस प्लस ईरान की डिफेंस पार्टनरशिप एक नए विनाश की तरफ दुनिया को ले जा रही है। दोनों देशों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध से शुरू हुआ हथियारों के लेन देन का सिलसिला अब खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा है। इस मोड़ के आगे सिर्फ एटमी विनाश का ही रास्ता खुलता है। बड़ी खबर, ईरान की मिसाइल बनाने में मदद कर रहा है रूस। ईरान को मिसाइल प्रोग्राम में मदद की पेशकश। ईरान को फाइटर जेट्स भी दे सकता है रूस। सीआईए चीफ ने कहा रूस ईरान की बढ़ती पार्टनरशिप पर सीआईए चीफ की वार्निंग। तो सीआईए चीफ ने जो आशंका जाहिर की है वो अपने आप में डराने वाली है। रूस ईरान के बीच हथियारों की दोस्ती इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब रूस ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में तेहरान की मदद करने वाला है। सोचिए जरा, रूस मिसाइल बनाने में ईरान का मददगार बन रहा है। इसके अलावा और भी हथियारों का आदान प्रदान हो रहा है। तकनीक के जरिए एक दूसरे की मदद की जा रही है। यूक्रेन मिसाइल में मददगार, जरा पॉइंटर्स देखिए अब आप किस तरीके से। एक तरफ ईरान रशिया को मिसाइलें दे रहा है, रशिया उस टेक्नोलॉजी में उनकी मदद कर रहा है। ईरान रशिया को ड्रोन्स दे रहा है, रशिया ईरान को शायद फाइटर प्लेन्स भी देगा। ईरान रूस के अंदर बेस बना रहा है ड्रोन्स बनाने के लिए। रशिया ईरान को वो सारे लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहा है जो उसके पास सैंक्शंस की वजह से नहीं पूरे हो पा रहे। यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस की मदद की, तो क्या अब रूस तेहरान को रिटर्न गिफ्ट दे रहा है? रूस की ईरान को मिसाइल मदद कुछ सवाल खड़े कर रही है। क्या रूस ईरान को इजराइल के खिलाफ रेडी कर रहा है? क्या रूस ईरान मिलकर मिडिल ईस्ट में घमासान लाएंगे? क्या रूस ईरान के बीच आगे परमाणु हथियारों की डील होगी? क्यों रूस और ईरान की जोड़ी से अमेरिका की टेंशन हाई है? हमें इस बात के भी संकेत मिले हैं कि रूस ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में मदद करने की पेशकश की। इसके साथ ही रूस से ईरान को फाइटर एयरक्राफ्ट दिए जाने की भी आशंका है। तो ये सारे संकेत काफी खतरनाक हैं। सीआईए चीफ विल बर्न्स की आशंका ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को डरा दिया। रूस और ईरान की जोड़ी जिस खतरनाक मिशन पर आगे बढ़ रही है उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ विनाश है। ईरान ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए रूस को अपने घातक ड्रोन्स दिए। ईरानी ड्रोन्स की मदद से रशियन आर्मी ने यूक्रेनी फौज को काफी नुकसान पहुंचाया।
यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। अब ईरानी ड्रोन के रिटर्न गिफ्ट के तौर पर रूस भी तेहरान की सबसे बड़ी जंगी मदद करने जा रहा है। CIA चीफ के मुताबिक रूस ईरान की मिसाइल बनाने में मदद करे, रूस ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में मदद करे। रूस की तरफ से ही ईरान को मिसाइल बनाने में मदद की पेशकश की गई है। यह आशंका सिर्फ यूं ही नहीं है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी को भी कुछ ऐसा ही डर है। रूस और अधिक सैन्य उपकरण हासिल करने के लिए ईरान के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा है। रूस ईरान को मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और वायु रक्षा समेत अभूतपूर्व रक्षा सहयोग की पेशकश कर रहा है। हम मानते हैं कि रूस ईरान को लड़ाकू जेट प्रदान कर सकता है, यानी ईरान की मिसाइल बनाने में मदद के साथ रूस अपने फाइटर जेट्स भी ईरान को मुहैया करा सकता है। खतरे की बात यह है कि रूस ईरान की ये डिफेंस पार्टनरशिप मिडिल ईस्ट में एक नए भीषण रण का कारण बन सकती है। अब तक रूस और ईरान कैसे और किन हथियारों के जरिए एक दूसरे की मदद करते रहे हैं और आने वाले वक्त में रूस से कैसे ईरान को नए हथियार मिल सकते हैं, अब जरा उसकी डिटेलिंग देखिएगा आप। वेरी वेल डन बाय माय टीम। ये देखिए हमारी जो टीम है, ड्रोन, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाह क्या बनाया। ये यहां पर मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स ईरान को मिल सकते हैं और ड्रोन इनको ड्रोन दे सकते हैं। ये आप समझ में आया। ये देखिए आप, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक ईरान को, ये रईसी के ऊपर अटैक नहीं है, जस्ट जोक। और ये ड्रोन्स पुतिन को। अब यहां पर एयर डिफेंस में मदद करेंगे ये ईरान की, और वो इनकी मदद करेंगे आर्टिलरी में। वाह, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। ये देखिए, अब फाइटर जेट्स भी रूस इनको दे सकता है, ये भी संभव है। वहां पर टैंक के राउंड्स मिल सकते हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, ये भी संभव है, क्योंकि रशियन टैंक्स तो आपको पता होगा यूनिवर्सल है वो। फिर ये तैयारी चल रही है। अब आप इसको ऐसे एनालाइज करिए, फिर से उस ग्राफिक्स को प्ले ऑन कर दीजिए राहुल, और प्ले इट ऑल सून। जो फैक्टर्स हैं, सारे पॉइंटर्स एक साथ एक बार दिखा दीजिए। मैं यहीं पे खड़ा हूं, ये देखिए अब आप। रशिया मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक दे सकता है, एयर डिफेंस में मदद कर सकता है, फाइटर जेट्स भी दे सकता है। यहां पर ईरान ड्रोन्स दे सकता है, जो कि दे ही रहा है, बल्कि आर्टिलरी वो भी शायद दे रहा है, और टैंक के राउंड्स ये दे सकता है। देयर इट इज। ईरानी ड्रोन्स की मदद से रूस लगातार यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। कल 14 शाहिद कामिकाज ड्रोन से अटैक किया गया, 11 अटैक कीव के ऊपर किए गए, और उन 11 में से 9 को कीव ने, एयर डिफेंस ने खत्म कर दिया। 14 ईरानी ड्रोन से हमला, यूक्रेन ने 9 ड्रोन गिराए। वेरी वेल डन। मेरे सहयोगी अमित ने डिटेलिंग आपके सामने रखी, वेरी वेल डन। हालांकि रूस के सारे हमले कामयाब नहीं हुए, 14 में से 9 ड्रोन मार गिराए गए, ऐसा दावा यूक्रेन की फोर्सेस ने किया है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी फ्रेम पे रखिएगा। ये जो आप ईरान के ड्रोन्स देख रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि इजराइल के जो एक डेलीगेशन यूक्रेन गया, उसने वहां पर सबसे पहले जाकर क्या देखा? ज़ेलेंस्की के चेहरे के बाद ईरान के ड्रोन्स। क्योंकि इजराइल ये देखना चाहता था कि ईरान के ड्रोन टेक्नोलॉजी है क्या, क्योंकि ईरान और इजराइल में जो तनाव है, उस तनाव के चलते हालात कभी भी बदलेंगे, तो उनको पता चलना चाहिए व्हाट आर दे गोइंग टू फेस इन फ्यूचर। सोचिए।